ध्यान दीजिए, कस्तूरी मृग। भाई कस्तूरी मृग का नाम सुना है भाई, इसमें जो मेल होता है ना, मेल, उस मेल के है उनके पेट में ये कस्तूरी होती है, ठीक है। तो कस्तूरी मृग, ये कस्तूरी मृग है, इसके संरक्षण के लिए जो कार्यक्रम चला वो भी 1970 में कहाँ कहाँ मिलता है भाई? हिमाचल में मिलता है और सिक्किम में मिलता है। हिमाचल और सिक्किम में कौन सा मृग मिलता है? कस्तूरी मृग मिलता है। लिखते जाना बेटा, ठीक है। इसके अलावा एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाला गेंडा। देखो एक सींग वाला गेंडा अभी मैंने पहले बताया कि असम में एक तो है मानस अभ्यारण्य और एक काजीरंगा। इंपॉर्टेंट बात है, काजीरंगा और मानस, इन दो क्षेत्रों में आपके एक सींग वाले गेंडे का संरक्षण किया जाता है। एक सींग वाले गेंडे का संरक्षण किया जाता है और इसके लिए संरक्षण अभियान है वो 1987 में लागू किया गया। इसके बाद हम बात करें गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन, ये सारे नाम बेटा आपकी बुक में दिए हुए हैं। गंगा डॉल्फिन, सूस जिसे बोलते हैं, सूस, ये मछली होती है। गंगा डॉल्फिन गंगा क्षेत्र में, गंगा नदी में मिलने वाली एक मछली है जिसकी संख्या लगातार घट रही थी। तो इस संख्या को लगातार घटता देख 5 अक्टूबर 2009 को इस गंगा सूस को राज्य जलीय पशु या राज्य जलीय जीव, सॉरी, राष्ट्र देश का जलीय जीव घोषित कर दिया। किसको? गंगा डॉल्फिन सूस को। कब किया गया? 5 अक्टूबर 2009 को। इस कारण से ये जो राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित होने से इसका संरक्षण होने लग गया। लाल पांडा, नाम सुना है? लाल पांडा 1996 में संरक्षण की बात की गई। इसके अलावा घड़ियाल, घड़ियाल, घड़ियाल जानते हो ना? घड़ियालों के संरक्षण की बात की गई। तो घड़ियाल उड़ीसा में, घड़ियाल जो है उड़ीसा में संरक्षण के लिए 1975 में, 1975 क्या हुआ बेटा? देख मिंटा मिंटा नारी, कुछ पूछ रहे हो क्या? कुछ पूछ रहे हो क्या? घड़ियालों के संरक्षण के लिए उड़ीसा में जो सबसे पहले, उड़ीसा में सिंपलीपाल है अभ्यारण्य, सिंपलीपाल उड़ीसा, ठीक है। घड़ियालों के संरक्षण के लिए जो योजना है चलाई गई उड़ीसा से। तो हाथी संरक्षण याद करना, प्रश्न आया हुआ है बोर्ड में 1992। मगरमच्छ 74। हंगुल राज्य पशु है किसका? राज्य पशु है किसका भाई? हंगुल लिखा हुआ है किसका भाई? JNK का राज्य पशु है, जम्मू एंड कश्मीर। संरक्षण की बात कब की गई? 1970 में। कस्तूरी मृग की 70 में, एक सींग वाले गेंडे की 87 में। गंगा डॉल्फिन को क्या घोषित किया गया? क्या घोषित किया गया? राष्ट्रीय जलीय पशु, जलीय जीव घोषित किया गया। राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। लाल पांडा 1996 और घड़ियाल 1975। कहां से? उड़ीसा से। तो बेटा इस प्रकार भारत में वन्य जीव जो है उनके संरक्षण की बात की गई, वन्य जीव संरक्षण की बात की गई। आपके प्रश्न आ जाए कि भारत में वन्य जीव संरक्षण के लिए कौन कौन से, आपकी बुक में प्रश्न है, भारत में वन्य जीव संरक्षण के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए? तो कार्यक्रम, वन और वन्य जीव के लिए कार्यक्रम है, ये प्रश्न तो कल करेंगे। तो सबसे पहले पूछ ले वन्य जीव के लिए। तो वन्य जीव के लिए एक तो आपके अधिनियम 1972 आया। कौन सा आया? अधिनियम 1972 आया और इस 72 के अधिनियम के अकॉर्डिंग राष्ट्रीय उद्यान वगैरह बनाए गए, ठीक है। फिर आपके टाइगर प्रोजेक्ट आया 1973 में। फिर बाघ का संरक्षण किया गया। फिर ये सभी जो जीव है इनके लिए भी अलग से योजनाएं बनाई गई और इनका संरक्षण किया गया। साथ ही 1980 के बाद, 1980 के बाद छोटे छोटे कीट पतंगे हैं उनका भी संरक्षण किया गया और पौधों की जो प्रजातियां हैं उनमें भी 6 प्रजातियों का सबसे पहली बार 1998 में क्या किया गया? संरक्षण किया गया। सॉरी 1991 में संरक्षण किया गया। 1991 में सबसे पहले संरक्षण किया गया। बताओ समझ में आएगी बात?
भाई क्लियर, समझ में आएगी बेटा? तो हमारा आज Yes, का sir. प्रश्न है, भारत में जीव संरक्षण के लिए किए गए प्रयास, बाघ परियोजना और इन सब से जुड़े हुए प्रश्न आपके हैं, याद कर लेना। कल रिपीट करेंगे। और कल हमारे लिए एक प्रश्न इसका बाकी रह गया, जो क्या कि वन जो है उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए कितने भागों में वर्गीकृत किया गया, साथ ही आपके वनों के संरक्षण के लिए कौन कौन से योजनाएं चलाई गई, जिसमें आपके राष्ट्रीय वन नीति जितनी भी आई वो पढ़ेंगे, और क्या क्या परियोजनाएं चली उनका अध्ययन भी करेंगे। बेटा कोई प्रश्न करना है? सर आप नोट्स कब भेजोगे? बेटा नोट्स आपकी 10th क्लास के नोट्स तो लगातार आ रहे हैं, एक आधा दिन का गैप आ रहा है। 10th वाले नोट्स तो लगातार आ रहे हैं, उनमें एक आधा दिन का गैप आ रहा है, बाकी और क्लासें भी तो है ना। यस सर। ठीक है ना? सभी क्लास के नोट्स इस बार एनसीईआरटी है बेटा, एनसीईआरटी में नोट्स बढ़ाने पड़ रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि पहले की कोई नहीं है, अब नया कोर्स है तो कोई पहले का स्टूडेंट थोड़ी जिसको लिखवा रखे है ऑलरेडी, तो हमें कोई सीधा ही फोटो खींच के थोड़ी भेजना पड़ता है, उसको लिखना पड़ता है सारा। ठीक है बेटा? फिर भी 10th के लगभग नोट्स आपके पास आ रहे हैं। एक चीज ध्यान रखना, एक चीज मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, वो क्वेश्चन आप रोजाना के रोजाना करोगे। कभी भी आपसे नोटबुक मंगवाई जा सकती है, ये ध्यान रखना, कभी भी नोटबुक मंगवाई जा सकती है। क्लियर है? यस सर। हाँ, और याद भी करना है। ठीक है? ओके, थैंक यू। अपनी क्लास बहुत जल्दी पूरी हो गई थी कि बेटा? ओके। Yes.